बुर्ज खलीफा से भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से वहां पर भी अफरा तफरी मचती हुई दिखी, वहां पर भी लोग इधर उधर भागते हुए दिखे, क्योंकि वहां पर भी हमला यहाँ किया गया है। बुर्ज खलीफा के पास धमाका यहाँ पर किया गया। दुबई की तस्वीर आप यहाँ पर देखें, न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से बुर्ज खलीफा को यहाँ टारगेट किया गया। ईरान ने यहाँ पर ये टारगेट किया है बुर्ज खलीफा पर। ईरान का साथ देखिए जॉर्डन और लेबनान भी दे रहे हैं, जो कि शिया बहुल इलाका वहां पर भी माना जाता है मुस्लिमों का। और लगातार वहां पर जो हिजबुल्ला और आपने देखा हूती जितने भी लड़ाके हैं वो लगातार ईरान को सपोर्ट करते आए हैं। उनकी मदद से भी तमाम हमले यहाँ पर किए जा रहे हैं। अब आप देखिए ये वही बुर्ज खलीफा है जहां पर कई सारे पर्यटक दूर दूर से हजारों की संख्या में बुर्ज खलीफा में वहां पर फाउंटेन शो भी बाकायदा होता है। बुर्ज खलीफा की पूरी बिल्डिंग आपने देखी किस तरीके से लगातार जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो रंगारंग रंग जाती है और उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। और उसके पास ये धमाका किया गया। आप देखिए इमारत है, इमारत जो कि बिल्डर्स वहां पर हैं, और जितनी भी इमारतें आप वहां पर देखेंगे दुबई में उन्हीं की वहां पर मौजूद हैं। और उसी में वहां पर पास में देखेंगे तो काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिख रहा है। आसपास बहुत सारे रिहायशी इलाके भी हैं, पर्यटक भारी संख्या में वहां पर आते हैं और उसी दौरान यह हमला वहां पर किया गया। हालांकि धीरे धीरे देखिए जो आंकड़ा है वो भी निकलकर सामने आएगा कि क्या कोई घायल हुआ या कोई जख्मी हुआ, किसी की मौत यहाँ पर हुई है, कोई पर्यटक वहां पर क्या मारे गए हैं या वो जख्मी हुए हैं। ये धीरे धीरे ये आंकड़े निकल कर यहाँ पर सामने आएंगे। लेकिन आप देखिए जिसने वीडियो रिकॉर्ड भी किया वो भी कई सारी बातें करता हुआ नजर आ रहा है। और ठीक सामने आप देखेंगे लोग आपको इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये हमला आप देखिए ठीक बुर्ज खलीफा के पास है और सामने ही बुर्ज खलीफा की वो इमारत आप देखिए जिसको देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं। अलग अलग देशों से पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं, भारत से भी भारी संख्या में पर्यटक वहां पर जाते हैं। और आप देखिए उसी इलाके को टारगेट किया गया जहां पर आबादी बहुत ज्यादा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त जयशंकर की इजरायल के विदेश मंत्री से यहाँ पर बात हुई है। भारत और इजरायल के विदेश मंत्रियों की फोन पर आपस में ये बातचीत यहाँ पर हुई और लगातार भारत नजर अपनी बनाए हुआ है इस पूरे जिस तरीके से स्थितियां बनी हुई हैं। और उसी को लेकर भारत और इजरायल के विदेश मंत्रियों की फोन पर ही आपसी बातचीत यहाँ पर हुई है। देखिए लगातार कांटेक्ट इस बात को लेकर भी करना जरूरी है कि वहां पर जो भारतीय हैं क्या वो सुरक्षित हैं, क्या वो महफूज हैं, उनके लिए कोई कॉरिडोर यहां पर बनाया जाना चाहिए या फिर नहीं हो सकता है, इसको लेकर भी बातचीत हो। हालांकि पूरी बातचीत किस बात को लेकर हुई वो कंफर्म नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इजरायल और ईरान की जो जंग हो रही है उसको लेकर ही ये बातचीत यहां पर हुई है। और आप देखिए लगातार जो हालात यहां पर बने हुए हैं उससे कई जगहों पर डर का माहौल है, क्योंकि कई सारे अटैक्स यहां पर हुए। अब देखिए अमेरिका इजरायल ईरान का युद्ध एक तरफा बिल्कुल भी नहीं है। खाड़ी में भड़के महायुद्ध से दुनिया दो गुट में इस वक्त बटी हुई है। ईरान के साथ ऐसे देशों की टीम जुट रही है जिनके पास अमेरिका से युद्ध का अनुभव है। ईरान की मदद करने वाले कुछ देशों के पास एटम बमों का जखीरा भी है। ईरान से अमेरिका इजरायल के युद्ध में खामेनेई की लड़ाका फोर्स कूद गई है। हिजबुल्ला और हूथी ने अमेरिका इजरायल पर तूफानी हमलों की शुरुआत कर दी है। तेल अवीव से हाइफा तक वॉर सायरन का खौफ गूंज रहा है। कब कहां से रॉकेट की शक्ल में मौत टूट पड़े कोई नहीं जानता। पूरा इजरायल वॉर अलर्ट पर है। तेल अवीव में मौजूद एसोसिएट प्रेस के रिपोर्टर को सुनिए, युद्ध का कैसा माहौल है। Can hear the sirens are going off right now, and this is indicating essentially that there is a barrage of missiles, Israel's army says, coming towards Israel from Iran. ईरान जोरदार टक्कर दे रहा है, मगर ज्यादा देर तक ईरान अकेले युद्ध में टिक पाएगा इसकी उम्मीद कम है। वजह ईरान का खाड़ी में मुस्लिम देशों पर तूफानी हमला है। ईरान ने उन देशों पर मिसाइलों की बौछार कर दी है जो अब तक अमेरिका को युद्ध से रोकते आए हैं। जाहिर है ईरान ने खाड़ी के 10 देशों से बैर ले लिया है। ईरान के हमलों से सऊदी अरब भड़क गया है। सऊदी अरब ने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों की बौछार का बदला लेने की धमकी दी है। ईरान के पलटवार के बाद से यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन का दिमाग गर्म हो गया है। जॉर्डन खुलकर इजराइल अमेरिका का युद्ध में साथ दे रहा है। जॉर्डन ने अपने हवाई इलाके में 2 ईरानी मिसाइलों को मार गिराया है। यानी अमेरिका इजराइल के साथ अब अरब वर्ल्ड भी ईरान के खिलाफ हो चुका है।
यूरोपीय शक्तियों का स्टैंड पहले से क्लियर है, वो सुपर पावर के साथ हैं, तो फिर अब ईरान को युद्ध में हथियार कहां से मिलेंगे? ईरान को युद्ध में साथ कौन देगा? ईरान की उम्मीदें जिन पर टिकी हैं, वो सब अमेरिका के कट्टर दुश्मन हैं। ईरान को रूस से सबसे ज्यादा मदद की उम्मीद है। रूस, जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा विनाशकारी हथियार यानी 5600 एटम बम है। पुतिन की सुपरसोनिक मिसाइलों को सबसे विध्वंसक माना जाता है। रूस के बम वर्षकों की काट किसी के पास नहीं है। ईरान ने यूक्रेन से युद्ध में रूस को फाइटर ड्रोन से मदद पहुंचाई थी। अब बारी पुतिन के एहसान चुकाने की आ गई है। अमेरिका इजराइल के हमलों के बाद रूस ने यह कहकर ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है कि उन्होंने अपनी असलियत दिखा दी है। पुतिन के राइट हैंड कहे जाने वाले दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप को धोखेबाज तक कह डाला है। मतलब रूस युद्ध में आने के लिए तैयार है। पुतिन के साथ शी जिनपिंग ने भी ईरान को बैकअप देना शुरू कर दिया है। चीन के पास कुल 600 परमाणु बम होने का अनुमान लगाया जाता है। चीन के पास लॉन्ग रेंज मिसाइलों का सबसे बड़ा गोदाम है। चीन की नेवी और एयरफोर्स भी बहुत ताकतवर है। चीन ने युद्ध के बीच ईरान से एंटी शिप क्रूज मिसाइलों की डील फाइनल की है। इन दो पावरफुल देशों के साथ ईरान के लिए युद्ध में उत्तर कोरिया के उतरने के पूरे आसार हैं, क्योंकि किम जोंग उन ट्रंप के कट्टर दुश्मन हैं। यही नहीं, पुतिन के एक इशारे पर किम जोंग उन एटम बम का ट्रिगर दबाने की धमकी देते रहे हैं। उत्तर कोरिया के पास 50 से ज्यादा एटम बम हैं। किम जोंग उन की मिसाइलों की रेंज अमेरिका तक है। यही नहीं, किम के पास हाइड्रोजन बम भी है। ये तीन महाशक्तियां ही ट्रंप से लोहा लेंगी। इसके बाद अगर किसी के गेम चेंजर बनने का चांस है तो वो तुर्की है, जो फिलहाल तो अमेरिका के साथ दिख रहा है, लेकिन तुर्की ने ईरान पर हमलों का हमेशा विरोध किया है। तुर्की का साथ ईरान को मिलता है तो नेटो देशों का गठबंधन भी टूट सकता है, जिसके बाद युद्ध बराबरी का होगा। कुछ मामलों में ईरान का ग्रुप सुपर पावर पर भारी पड़ सकता है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही, देखिए कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान ने हमला यहां पर किया है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, इसके अलावा लोग भी वहां पर कई सारे परेशान हैं जिनकी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। आप देखिए कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक किस तरीके से ईरान ने यहां पर किया और पूरा एक बड़ा ब्लास्ट होता हुआ बाकायदा वहां पर देखा। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए पूरी तस्वीर, अफरा तफरी, वहां पर जितने लोग बैठे भी थे वो सब भागते हुए, तितर-बितर इधर उधर होते हुए यहां पर नजर आए। अपनी जान बचाते हुए वो सभी यहां पर नजर आए हैं। उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीर है। और ईरान ने इसके अलावा 7 और देशों पर भी हमला किया है। उन देशों पर जहां पर ऑलरेडी अमेरिका के मिलिट्री बेसेस मौजूद हैं, अमेरिका के एयर बेसेस मौजूद हैं, जहां से अमेरिका उन पर हमला करवा सकता है, उन जगहों को उसने टारगेट यहां पर किया। सबसे बड़ा मकसद ईरान का यही था, उन जगहों को ही खत्म कर दो जहां से अमेरिका उस पर हमला कर सके। और इसलिए उसने देखिए किस तरीके से उन तमाम एयर बेसेस पर यहां पर हमला किया है। और डिफेंस एक्सपर्ट शैलेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आपसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। जिस तरीके से आपने देखा, तमाम इलाकों में आप देख रहे हैं ईरान लगातार कई सारे हमले कर रहा है, खासतौर पर उन जगहों पर जहां ऑलरेडी अमेरिकी मिलिट्री एयरबेसेस हैं। वो जानता है कि यहां से हमला हो सकता है तो उन्हीं को ध्वस्त कर दिया उसने पहले। इसके अलावा उसके पास दूसरा ऑप्शन बचा, क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत अच्छी है ईरान के पास। ईरान जानता है उसकी महत्ता क्या है। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद कर देगा तो पूरी दुनिया का तेल डगमगा जाएगा, और वही उसने किया भी।